गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम लोग महान व्यक्तित्व का आखिरी पाठ आज पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस पाठ का जो चैप्टर नंबर है वो 35 है। मैंने आपको पिछला जो 2 चैप्टर पढ़ाया था उसका दोनों का PDF भी सैटरडे को भेजा है और उस PDF को आप लोग उसको कॉपी में कर लीजिएगा, अपने महान व्यक्तित्व वाले कॉपी में। कुछ बच्चों ने हमसे सवाल किया था कि मिस जो आप PDF भेजी हैं वो किस कॉपी में करना है। तो बेटा जब ये महान व्यक्तित्व का पाठ आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए जो आपने हिंदी की कॉपी बनाई है महान व्यक्तित्व के नाम से, उसी में करना है। ये महान व्यक्तित्व का पोर्शन आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू चैप्टर के साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे हम अगले हफ्ता आपको मंजरी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हम लोगों के यहाँ से जब अंग्रेज़ बाहर चले गए, हम लोग जब आज़ाद हो गए अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो अपने स्वतंत्र देश में प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं और जिनके जन्म दिवस पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जब इंग्लैंड गए तो उनसे वहाँ मिलने के लिए जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनसे मुलाकात हुई। जब उन्होंने चर्चिल ने, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूछा कि आपने अंग्रेज़ों के शासन में कितने वर्ष जेल में बिताए। नेहरू से उन्होंने सवाल किया कि जब आपके यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था तो आप कितने साल तक जेल में रहे। तब पंडित नेहरू ने जवाब दिया कि लगभग 10 वर्ष। नेहरू ने ये कहा तो चर्चिल ने कहा कि आपको तब तो हम लोगों से घृणा होनी चाहिए, आपको अपने साथ किए गए व्यवहार के लिए अंग्रेज़ों से नफरत होनी चाहिए। लेकिन नेहरू ने उत्तर दिया कि ऐसी बात नहीं है, हमने ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिन्होंने हमको 2 बातें बताई हैं। एक तो यह कि किसी से डरो मत और दूसरा किसी से घृणा मत करो। घृणा का मतलब होता है नफरत, तो किसी से तुम नफरत मत करो। और हम उस समय आपसे डरते नहीं थे जब आपने हमको जेल में बंद किया। जब हम अपने स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे तब आपने हमको जेल में बंद किया, तो हम आपसे डरते नहीं थे और इसलिए अब आज हम आपसे घृणा भी नहीं करते हैं। तो ये तो अंदाज था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू बहुत ही एक कुशल राजनीतिज्ञ, मतलब राजनीति में बहुत कुशल थे और उच्च कोटि के विचारक थे। बहुत किसी भी बात को बहुत विचार पूर्वक करते थे। उनकी राजनीति एकदम स्वच्छ थी, बहुत साफ सुथरी राजनीति थी। और स्वतंत्रता संग्राम, जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हो रहा था, उसी दिनों उन्होंने जब जेल में अपने समय बिताए, उसी समय पुस्तकों की रचना की थी। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज उनकी रचनाएं हैं, जिसमें भारत की खोज तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उनकी। राजनीति एवं प्रशासन, मतलब एक साथ साथ राजनीति और जो शासन की जिम्मेदारी उनके ऊपर था, उसमें घिरे रहने के बाद भी उनके ऊपर बहुत सारे कर्तव्य उनको निभाने थे। उसके बाद भी वे खेल, संगीत, कला सबके लिए अपना समय निकाल लेते थे और बच्चों के तो वो बहुत ज़्यादा प्रिय थे। इसलिए वो बच्चों के बीच आज भी, जबकि उपस्थिति हमारे बीच नहीं है उनकी, फिर भी बच्चे उनको चाचा नेहरू कह के आज भी याद करते हैं और बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था, 1889 को हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू वकील थे, बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और इलाहाबाद, जिसे अब आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। माता स्वरूप रानी बहुत ही उदार विचार वाली महिला थी और नेहरू जी की जो शिक्षा थी वो घर पर ही हुई। पहले के लोगों की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो घर पर होती थी, क्योंकि आज के ज़माने की तरह जगह जगह स्कूल कॉलेज नहीं था। अपने शिक्षकों में वो एक FT ब्रूम्स के सानिध्य में रहकर
जो शिक्षक थे उनके साथ रहकर उन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया। और फिर वहीं मुंशी मुबारक अली ने इनके मन में इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दी। जब ये मुबारक अली के संपर्क में आए जो मुंशी थे, तो उनके संपर्क में आते ही स्वतंत्रता के लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी और बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, जानने की इच्छा प्रकट होने लगी। और यही कारण है कि उनके मन में शुरू से दास्ता के प्रति विद्रोह की भावना भर गई। दास्ता मतलब गुलामी, मतलब उन्होंने सोचा कि जब अंग्रेज़ हमको गुलाम बना लिए हैं तो अब हम उसकी गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। इसलिए उनके मन में विद्रोह की भावना, मतलब उसके लिए विरोध उन्होंने शुरू कर दिया। जब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत गए, इंग्लैंड गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। विलायत को विदेश कहते हैं, हिंदी में उसे विलायत जो है जिसे हम हिंदी में विदेश कहते हैं। तो वहाँ इंग्लैंड वहाँ गए और वहाँ रहकर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया। और उसके बाद वकालत की शिक्षा, जब लॉ की शिक्षा, वकील बनने की शिक्षा जब पूरी कर लिए तो वो भारत अपने देश लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपनी वकालत करने लगे, क्योंकि उनके पिता भी मोतीलाल नेहरू भी एक प्रसिद्ध वकील थे। लेकिन वकालत में उनका मन नहीं लग रहा था। उनके मन में तो देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा जागृत हो रही थी। वकालत करने में बिल्कुल मन न लगने के कारण वो काम में अपने मन नहीं लगा रहे थे। उसी समय उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई और फिर महात्मा गांधी से भेंट के बाद, मुलाकात के बाद उनके जीवन की पूरी विचारधारा ही बदल गई। उस समय देश में अंग्रेजों का जगह जगह विरोध हो रहा था, क्योंकि हमारा देश उस समय आज़ाद होना चाह रहा था और सबके मन में आज़ादी की एक जो प्रबल भावना थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी और लोग अपने तरीके से विरोध करते जा रहे थे अंग्रेज़ों का। सन 1919 ईस्वी में 1919 में उस समय जलियांवाला बाग में अंग्रेज अफसर जो जनरल डायर था, उसने क्या किया कि स्वतंत्रता सेनानी जब एक मैदान में जुटे हुए थे, जलियांवाला बाग जहाँ है वहाँ जुटे हुए थे, तो उसने गोली चलवाकर, जो जनरल डायर था उसने गोली चलवाकर हज़ारों लोगों की हत्या करवा दी। अब इससे पूरे देश में जो है अंग्रेज़ों के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया और सब लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत भरने लगी। 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग का मतलब है कि आप जिसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाया गया और जवाहरलाल नेहरू ने भी पूरी तरह से पूरा मन लगाकर इस स्वतंत्रता में भाग लिया। अब 1921 ईस्वी में इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स, जो इंग्लैंड के राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल्स, वे भारत आए और भारत आने पर उनके अंग्रेज जो शासक थे उस समय, जो हमारे देश में अंग्रेजी जो हुकूमत चला रहे थे, उनके द्वारा अपने राजकुमार का बहुत व्यापक स्तर पर जो है स्वागत किया गया और उस स्वागत का जो है भारतीयों ने विरोध किया। इलाहाबाद में विरोध का नेतृत्व जो कर रहे थे, विरोध की जो कमान संभाले थे, वो पंडित नेहरू जी को मिला था। इसके साथ जो है मोतीलाल नेहरू भी, उनके पिताजी भी जुड़े थे। फिर दोनों को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और यही नेहरू की प्रथम जेल यात्रा थी। मतलब नेहरू जी पहली बार 1921 ईस्वी में जेल गए थे। तो ये जो है इनके साथ इनके पिता नेहरू भी थे और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और इसके बाद भी उनको 9 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। जैसा कि शुरू में उन्होंने चर्चिल को बताया, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनको बताया था कि 10 बार वो जेल गए थे। तो 1921 ईस्वी में पहली बार जेल गए, उसके बाद भी उनको 9 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए। बहुत लंबा संघर्ष चला, स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा संघर्ष चला। अंत में 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। हमको अपना तिरंगा झंडा मिल गया और जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। और
जब हमारा देश एक लंबे समय तक गुलाम रहा, उस समय आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी हमारे देश की, लेकिन अपनी दूरदर्शिता, दूर की देखने वाली, दूर की सोचने वाली नीति के वजह से नेहरू जी ने कृषि और उद्योगों को विकास के लिए और पंचवर्षीय योजनाओं की आधारशिला रखी। कृषि में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया और पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के लिए योजना का निर्माण किया। आज देश में जो बड़े बड़े कारखाने, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, जहां हम बहुत सारे चीज़ों का जो है रिसर्च करते हैं जिस पर, और बहुत बड़े बड़े बांध दिखाई देते हैं, ये सब पंचवर्षीय योजना की देन है। मतलब 5 साल में इन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया, पूरा किया गया। भाखड़ा नांगल बांध को देखकर नेहरू जी भाखड़ा नांगल बांध को उन्होंने क्या किया कि नेहरू जी का जो है बहुत सारा उन्होंने चतुर्मुखी विकास, चहुमुखी विकास, चारों तरफ विकास किया। और वे जानते थे कि जब तक देश हमारा संपन्न नहीं होगा और जब तक हम चारों तरफ से विकसित नहीं होंगे, तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो उन्होंने अणु शक्ति के लिए, शक्ति संपन्न करने के लिए परमाणु आयोग की स्थापना की, जहां परमाणु ऊर्जा को सदैव विकास के कार्यों में लगाने के पक्षधर थे। और उन्होंने कहा था, चाहे जो भी हो, हम किसी भी हालत में अणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि उस परमाणु बम का हम प्रयोग नहीं करेंगे जिससे लोगों का उससे विनाश हो। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा वही है जहां इंसान की भलाई के लिए काम होता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का जो तीर्थ स्थल है, वो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, और चाहे वो कोई भी तीर्थ स्थल हो, वही है जहां मनुष्य की भलाई के लिए काम किए जाएं। तो जवाहरलाल नेहरू बिना थके 20 घंटा काम करते थे। और उनके याद में महान कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है कि वन है सुंदर और सघन पर मुझको वचन निभाना है, नींद सताए इसके पहले कोसों जाना है, मुझको कोसों जाना है। उसका अर्थ होता है कि जो नेहरू जी थे, बिना थके ही और अपने देश को बहुत ही सुंदर और समृद्ध बनाने के लिए जो उन्होंने वचन लिया था, उसको करने के लिए बिना नींद को बुलाए, मतलब बिना सोए, बिना थके उस काम को करने के लिए बहुत लंबी यात्रा करनी है, और वो नेहरू जी ने किया था। नेहरू जी अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की सेवा में लगाना चाहते थे, और वे स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए लड़े और देश को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उन्होंने सामर्थ्यवान बनाया। 75 वर्ष की आयु, 75 ईयर्स के जब वो हो गए, तो 27 में 1964 ईस्वी को उनको तबीयत खराब हो गई थी और उसके वजह से उनका निधन हो गया। और उन्होंने जो इच्छा व्यक्त की थी अपनी, कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी चिता की जो राख है, उसको, भस्म का मतलब राख को है खेतों में बिखेर दिया जाए। और इसी बात के नेहरू जी का जो इच्छा थी उसका पूरा सम्मान किया गया, और उनके जो मन की बात थी उसको पूरा किया गया। तो देश जो है, हमारा भारतवर्ष जो है, इस महान सपूत, जो देश के सपूत थे, उनके कार्य और विचार को आज भी याद करता है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। तो इस तरह बेटा हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए 10 बार जेल भी गए और बहुत सारी यातनाएं सही, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते से डिगे नहीं और अपने देश की सेवा करते हुए उनकी मृत्यु हुई। तो वो अपने आप का जो है, उनका विचार, उनके कार्य हमको भी ये उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो बेटा इस तरह आज जो हमने चैप्टर पढ़ा, इसको जब भी हम आपको वीडियो भेजते हैं, उसमें मेरा एक निवेदन होता है आपसे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लिया करिए, क्योंकि अगर आप रीडिंग लगाएंगे और इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको अच्छे से सब चैप्टर समझ में आ जाएगा।
मैं इसका पीडीएफ भी भेज रही हूँ इसके साथ आपको। आप दोनों पीडीएफ का चैप्टर का आंसर कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और जब भी कॉपियाँ मंगाई जाएंगी तो आप अपनी सभी कॉपी भेज दीजिएगा ताकि करेक्शन हो जाए। तो आज महान व्यक्तित्व आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, थैंक यू।